हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके जो आंसर बताए गए थे जितने भी चैनल के द्वारा, कुछ आंसर्स गलत या कुछ आंसर नहीं बताए गए थे। तो आपका फाइनल मतलब कि रिजल्ट आने से पहले आप इस से आंसर सीट अपना मिला लीजिए, जिससे आपका लगभग लगभग जितना आपका स्कोर होगा उतना सही जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चंस और क्या होगा करेक्ट आंसर। और आपका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आने वाला है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि व्हेन, हिंदी में ही देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब पूछा गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका 8 मार्च होगा। उसके बाद है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। फिर है कि आपका करेक्ट वरीयता का क्रम चुनना था, तो पहले कौन आएंगे। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो यानी कि करेक्ट आंसर आपका सी होता। अगला है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो ये होता है काइटिन, ऑप्शन ए। एक समबहुभुज के आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए, हम सिंपल सा आपका आंसर बताएंगे यहाँ पे और कुछ नहीं डिफाइन करने वाले। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है, तो है आपका अरुणाचल प्रदेश। 17, मतलब कि एक वर्ग स्क्वायर मीटर में 17 लोग वहाँ पे आंकड़े के अनुसार। पोलिसदार पाषाण काल उपकरण किस युग की विशेषता है। तो ये देखिए, नौपाषाण युग। नौपाषाण युग ही इसका सही होना। अब आयोग क्या ले वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आप नौपाषाण करेक्ट करके आए हैं तो आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो महाराष्ट्र और तेलंगाना में राज्य में सदात्मक विधानमंडल है, ये सही था। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 है, ये भी सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन थर्ड आपका, ये यहाँ पे सही होना चाहिए, क्योंकि पूछा गया कौन इसमें से सही नहीं है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं होता है। ठीक है, विधान परिषद के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे 40 होना चाहिए था, जो कि यही इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं में सही क्रम क्या है। तो देखिए, सही क्रम की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग अलग चैनलों के द्वारा अलग अलग आंसर दिया गया, लेकिन जहाँ तक हमने भी सर्च किया और हर तथ्य को मिलाया, तो इसका करेक्ट आंसर सूरत की पहली लूट, यानी कि पहले 2 आएगा। तो 2 अगर आने की पहली बात है तो ऑप्शन सी आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो जिसके साथ यानी कि सी आपका सही है। अब यह है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए, इसमें कितना बढ़ रहा है ये आपको देखना था। तो 8 से 12 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है। करीब आपका उसी तरह 4 से 1 होगा, 6 से 9 होगा, 1.5 गुना बढ़ रहा है। मतलब कि 1.5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे कि 8 का 1.5 गुना करेंगे तो 12, 4 का 1.5 गुना पूछेगा, 6 का 1.5 गुना कर देंगे तो 9। तो उसी तरह आपसे किसका पूछा है, तो 52.5 का 1.5 गुना आपसे किसका पूछा गया है। पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू। तो आपका जो करेक्ट आंसर कितना हो जाना चाहिए। हाँ देखिए, आपसे जेड का वैल्यू पूछा गया है, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 15 दिया है, तो 15 का 1.5 गुना जो है 22.5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी। फिर है कि यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तो x, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 44 होगा। सॉल्व करके देख चुके होंगे आप लोग। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। तो घूर्णन के कारण दिन रात होगा, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होगा, पवनों का विक्षेपण होगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी। अगला कि आपातकाल की उद्घोषणा तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को छोड़कर सभी अन्य मूल अधिकारों परिवर्तन के लिए न्यायालयों में जाने के अधिकार निलंबित रहता है।
तो कौन सा दो ठो अधिकार होता है, तो वो अधिकार होता है आपका 20-21। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा बहुत लोगों को 21-22 के साथ। फिर है कि आपका देखिए एक क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची में जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से आप इसको निगलेक्ट करते क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाता, लेकिन अगर आप ऑप्शन से निगलेक्ट करते क्योंकि 10वीं है, तीसरी है, 8वीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, छठी अनुसूची। फिर है कि अल्फा विष का उत्पादन होता है, तो अल्फा विष जो उत्पादन होता है किसके द्वारा, तो एक कवक से होता है, ऑप्शन डी आपका सही है। फिर पूछा गया कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर का चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। तो देखिए अकबर में तो अबू समद था, ध्यान रखिएगा। इस तरह से कोई अगर अकबर के बारे में पूछा है तो ये चित्रकार जहांगीर के द्वारा भी करवाया गया था, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर पूछा गया कि एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्ति होती है शर्ट के लागत मूल्य, तो शर्ट का लागत मूल्य आपका करेक्ट आंसर अगर 900 आएगा। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है, तो ये उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेशों में है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की उपेक्षा होती है। तो देखिए भारत को कुकिंग कोयल, अब यहाँ पे कुकिंग कोयल और लौह अयस्क में कंफ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि भारत में इस्पात उद्योग में निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा है, तो लौह अयस्क हम लोगों के पास होता तो है लेकिन उतना मात्रा में तो नहीं होता है। तो देखिए अब यहाँ पे डी और सी में यहाँ भी कंफ्यूजन बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो इसका करेक्ट आंसर डी ही होना चाहिए। फिर है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो जीएसटी जो है आपका प्रत्यक्ष कर है। जैसे संपत्ति कर तो आपका डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर है, व्यवसाय कर व्यवसाय राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है, आयकर फिर आपका प्रत्यक्ष कर ही है। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो संस्कृति और शिक्षा आपका कौन सा हो जाएगा, 29 और 30, तो आपका करेक्ट आंसर बी। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया, तो रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी आपका सही है। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं क्या, तो ये कहते हैं काल वैसाखी नॉर्वेस्टर, गरज के साथ वर्षा होती है। पूछा गया कि दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, तो वो सम्मिलित है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो नीलम संजीव रेड्डी, तो ऑप्शन डी आपका सही है। निम्न से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम तो होता है, लेकिन इट्रियम जो है वो इसका समस्थानिक नहीं है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया, तो डेफिनेटली है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली पर काम किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत लोग गलत किए। अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक, तो बहुत लोगों को हल्दी घाटी याद आ रहा होगा, तो मेवाड़ के शासक उस समय थे राणा उदय सिंह, न कि महाराणा प्रताप। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला, तो ये किस किस कारण होता है, तो ये होता है आपका बैरियम। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता, तो लोकसभा का पूछा गया है तो आपके राम सुभग सिंह, अगर राज्यसभा पूछा जाता तो कमलानाथ त्रिपाठी थे। ग्लूकोज की एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं को अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाने, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में, तो गारो खासी जयंतिया आपको मेघालय में देखने को मिलेगी। फिर है कि डेविस कप, तो डेविस कप टेनिस से, लॉन टेनिस है, तो टेनिस आपका हो जाएगा क्योंकि टेबल टेनिस लिख के दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे मैच करना है, तो कौन सा पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो गॉर्डन रीफ शिप कोलकाता सही है, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा सही,
अगला है मझगांव डाक लिमिटेड। तो ये आपको कहाँ पे, ये मझगांव आपको गोवा में नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। तो राज्यसभा, देखिए यहाँ पे धन विधेयक नहीं है, तो राज्यसभा अधिकतम लंबित 6 माह तक कर सकती है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 दिया है, उसका लघुत्तम दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या पूछा जाएगा, तो बड़ी संख्या आपका करेक्ट 80 हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध को दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है प्रविलंबन, ऑप्शन डी। भारतीय राज्यों को आज़ादी का पुनर्गठन का मुख्यतः किस आधार पर, तो भाषाई आधार पर किया गया था। फजल अली इसके अध्यक्ष बने थे। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा संपादक और समाचार सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो नहीं सही है वो है आपका कौन सा, सर्वेंट ऑफ इंडिया एनी बेसेंट, ऑप्शन डी। फिर पूछा गया था कि वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 147 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो संख्या आपका 3 है, 3 से गुना करिएगा तो एक वर्ग बन जाएगा। ये निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो विलियम वार्ड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। स्टेफर्ड क्रीव, पैथिक लॉरेंस, एवी एग्जिलमेंडर उसके सदस्य थे। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा कहते हैं, ऑप्शन ए ही केवल सही है, दोनों सही नहीं होगा। मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से, तो ये होता आपका किसके, पारा मरकरी। अब ये भी क्वेश्चन बहुत लोग गलती किए हैं, कैडमियम मारे हैं, कैडमियम इटाई इटाई। नेक्स्ट पूछा गया प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है, यह कथन है, तो ये कथन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अधिनियम पे है। फिर है कि 2 मेज 3 कुर्सी एक साथ मूल्य 2000 है, जबकि 3 मेज और 2 कुर्सी एक साथ मूल्य 2500, तो 4 कुर्सियों का, इसका करेक्ट आंसर आपका 800 आएगा। भारतीय तट सीमा वाले राज्यों की संख्या जो कि 9 है, ऑप्शन सी आपका सही होता। पाद सहनामा, तो पाद सहनामा किसके द्वारा, अब्दुल हमीद लाहौरी, सॉरी अब्दुल कादिर बदायूनी। फिर है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, तो नदी पूछा गया कि ज्वार नदमुख बनाती है, तो आपका ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर है कि गांधी सागर बांध मतलब किस नदी पे है, तो ये चंबल नदी पे, ऑप्शन ए आपका सही होगा। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। और यहाँ पे पासा डाइस को फेंका जा रहा था, उसका पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा था न होने की, तो 31/36 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया कि केबुलाम जाओ, तो केबुलाम जाओ आपको मणिपुर में तैरता हुआ पार्क माना जाता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यगप्त सिद्धांत, तो व्यगप्त सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर पश्चिम बंगाल नहीं है तो असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी है। पूछा गया सुंदर वन जाने जाते हैं, तो सुंदर वन जाने जाते हैं मैंग्रोव वन। यॉर्कर संबंधित है तो किससे, क्रिकेट से। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको केरल है। यदि R1 R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है, तो समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, तो थोरियम आपका केरल में मिल जाएगा। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपविभाग में आता है, तो ये हो जाएगा किस में, तो दक्षिण पूर्व एशिया में आ जाएगा, तो
आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए। फिर है कि आत्मीय सभा, तो संस्थापक राजा राम मोहन राय। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी। इसमें से पूछा गया निम्न से कौन सा कथन सत्य है? 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, 2 संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी ही होगा कि 2 सम संख्याओं का गुणक हमेशा सम होगा। देखिए ये क्वेश्चन आयोग के हटाना पड़ेगा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध, सॉरी ये नहीं क्वेश्चन है, तो अश्वमेध योग शुरुआत किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? बी। यहाँ पे पूछा गया कि गोले, बेलन और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई समान है, तो उसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा जो ऑप्शन डी होगा, 4/4√5। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाएगी वो होगी आपकी ताप्ती। यहाँ पूछा है कि वाराणसी को इसे कोडेट किया जाता है, तो कोलकाता को, तो कोलकाता को जो कोडेट किया जाएगा ऑप्शन बी आपका सही है। हाँ देखिए, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? गुप्त शासक पूछा जा रहा है यहाँ पे क्लियरली। अगर बात करें विक्रम संवत गुप्त शासक के द्वारा शुरुआत ही नहीं किया गया था। गुप्त संवत पूछा जाता तब जाके क्वेश्चन सही होता है। या तो ऑप्शन गलत है, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है। तो इसका अगर कोई बोले कि समुद्रगुप्त होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन आयोग को यहाँ से हटाना ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा खाने वाला नमक के नाम से जाना जाता है? तो NaCl, ऑप्शन डी। और यहाँ पे पूछा गया है कि 1x के कौन से वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई है? तो आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ऑप्शन सी। इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका x = -a रखने पर ये वैल्यू सेटिस्फाई है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो गुलजारी लाल नंदा नहीं थे आपके, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो देखिए पादरी जो है वो तृतीय स्टेट के हिस्सा नहीं थे, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। फिर है पूछा गया कि कनिष्क की राजधानी, तो पुरुषपुर, पेशावर, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि मथुरा तो दिया नहीं है। अब यहाँ पे आपको अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से सजाना है, तो कौन सा सही हो जाएगा? कितना तीसरे स्थान पर पूछा गया है, तो SPI से तीनों शुरू है। उसके बाद N फिर N भी आ रहा है। N के बाद अगर चेक करें तो एक में D आ रहा है, एक में N के बाद E आ रहा है, और तो D वाला पहले आएगा फिर E वाला आएगा, और थर्ड नंबर पे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका D हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा है, 1919 में इसका स्थापना हुआ था। फिर पूछा जाए कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज 2 वर्ष के पश्चात 5408 हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे है? तो सिंपल सा है, 5000 रुपये हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कौन सा एक परिमेय संख्या है? तो रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपका रेशनल नंबर सी हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 बन जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि 4:30 पर दिखाई दे तो मिनट सुई पश्चिम दिशा में, तो घंटे की सुई का क्या? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा बना कर देख लेंगे क्योंकि हम बनाए थे मगर अभी हमको आंसर याद नहीं है। शिक्षित व्यक्तियों को विकासशील देशों के विकसित देशों की ओर पलायन क्या करता? प्रतिभा का पलायन। तो ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। रिजल्ट आपका जल्द आएगा। अगर आपका स्कोर 70+ है, 70+ है, किसी भी कैटेगरी में है, 70+ है, 72, 73, 75, 78, 71, तो डेफिनेटली है कि रिजल्ट आना ही चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट से, तो तब तक के लिए बाय बाय।